भाग्य का अर्थ है एक व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का समूह जो किसी के नियति या जीवन के प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा होता है। यह एक व्यक्ति के जीवन का पूरा परिणाम होता है जो उसके पूर्व कर्मों, चुनौतियों और कार्रवाइयों के परिमाण स्वरूप से उत्पन्न होता है। भाग्य का यह भी मानना है कि हर व्यक्ति का अपना नियति और प्रवृत्ति होता है और यह उनके कर्मों के साथ जुड़ा होता है। आपके कर्म, आपकी सोच और आपकी मेहनत आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। यदि आप सकारात्मक दिशा में सोचते हैं और मेहनत करते हैं तो आपके भाग्य को भी सकारात्मक बनाने में मदद मिलती है। यह आपके जीवन को सफल की ओर ले जाता है और आप अपने भविष्य को स्वयं निर्मित करने की शक्ति पाते हैं। इसलिए अपने कर्मों का साहस बढ़ाएं, सकारात्मकता के साथ सोचें और आप देखेंगे कि आपका भाग्य भी बदल सकता है और हम उसे अपनी मेहनत और सोच के साथ सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम उन 5 महत्वपूर्ण सुझावों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके भाग्य को बदलने में हेल्प करेगा। और ये सुझाव भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित है। ये सुझाव आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं, चाहे आप अपने करियर, स्वास्थ्य या सामाजिक जीवन में हो। और आप यह भी सीखेंगे कि सतर्कता, मेहनत और सद्गुण से आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं, लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले जरूर जान लें कि आपकी मेहनत आपके भाग्य को बदल सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वे किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ 2 अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार तुम्हारी निश्चित है। फिर वह राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है गुरुदेव, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं कि निस्संदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। यह बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं
और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरिया बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेना एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है, जिससे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली? फिर वो महात्मा उस राजा से कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं। ना तो कभी एक्सरसाइज करते हैं और ना ही कभी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी भी समस्या में हैं तो सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण, और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो सिर्फ आज के अच्छे कर्मों के कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आप आज कुछ भी नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही, और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना है। दोस्तों, यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों को भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं वो 5 महत्वपूर्ण सुझाव जो आपके भाग्य को बदलने में हेल्प करेगा। तो पहला सुझाव, ज्ञान और बुद्धि प्राप्ति करें। ज्ञान और बुद्धि प्राप्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अधिक समझदार और सोचने की क्षमता देता है, जिसका मतलब है कि हम किसी भी बातों को समझने की क्षमता को बढ़ाते हैं और यह हमें सही तरीके से निर्णय लेने में मदद करता है। ज्ञान को हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पढ़ाई, अनुभव और शिक्षा। यह हमें जानकारी और फैक्ट्स प्रदान करता है, जिससे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। बुद्धि का मतलब है कि हमारे सोचने की क्षमता, जिससे हम ज्ञान का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। बुद्धि हमें तर्क और विचार करने में मदद करती है और हम ठोस निर्णय ले सकते हैं इसकी मदद से। ज्ञान और बुद्धि का संयोजन हमें जीवन में सफलता पाने में मदद करता है। यह हमें सही दिशा में ले जाता है और हम अधिक समझदार और उद्यमी बनते हैं। दूसरा, करुणा विकसित करें अपने अंदर। अपने अंदर करुणा विकसित करें। करुणा का अर्थ होता है दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना। यह एक महत्वपूर्ण मानसिक गुण है जो हमें दूसरों के साथ संवाद, सहानुभूति और समर्थन में मदद करता है। तीसरा, उचित आजीविका की तलाश करें। उचित आजीविका की तलाश करना, इसका अर्थ यह है कि आपको अपने जीवन में उस काम को चुनना चाहिए जिससे आपका आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधर सके। यह तब महत्वपूर्ण है जब आप अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत कर रहे हैं या आपको नए काम की तलाश है। उचित आजीविका की तलाश करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि
आपके पास कौन कौन से कौशल और प्रतिष्ठान हैं और किस क्षेत्र में आपका रुचि है। आपके कौशल और रुचि के हिसाब से आपको वो काम चुनना चाहिए जिसमें आपका पूरा पोटेंशियल प्रकट हो सके। चौथा, सहयोग और दान का आदर करें। सहयोग और दान के साथ आदर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल के जीवन में। इन भावनाओं के साथ हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हम उनके साथ अपनी मुश्किलात को हल करने में मदद करते हैं और उनके साथ साझा करते हैं। दान के साथ आदर करना मतलब है कि अपनी संपत्ति, समय और संसाधनों को दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साझा करते हैं। हम उन्हें वो सहायता प्रदान करते हैं जो उन्हें ज़रूरत है और उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। इन भावनाओं के साथ आदर करना हमारे दिल को नरम और दयालु बनाता है और हमें समाज में अधिक सहायक बनाता है। इससे हम एक बेहतर और संवेदनशील व्यक्ति बनते हैं जो दूसरों के साथ समझदारी से रह सकता है। पांचवा, ध्यान और आंतरिक शांति का अभ्यास करें। ध्यान और आंतरिक शांति का अभ्यास करना आपके मानसिक स्वास्थ्य सुधारने और आत्मा को सकारात्मक तरीके से संरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस अभ्यास के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक चिंताओं से मुक्त प्राप्त करते हैं। ध्यान का मतलब है अपने मानसिक प्रक्रियाओं पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। इसके द्वारा हम अपने मानसिक शोर को दूर करते हैं और मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बनाते हैं। आंतरिक शांति का अभ्यास करना यह मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाने के लिए मानसिक तथा धार्मिक तरीकों से अपनाने का एक तरीका है। हम इस अभ्यास के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ और संतुलित बनाते हैं और अपने आंतरिक शांति को बढ़ावा देते हैं। ध्यान और आंतरिक शांति का अभ्यास से हम अपने आप को और भी सशक्त और संतुलित महसूस कर सकते हैं, जिससे हम जीवन की अधिक सारी मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। इसका अभ्यास का महत्व आजकल के जीवन में और भी बढ़ गया है क्योंकि हम अपनी दिनचर्या में तनाव, चिंता के साथ जूझते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को जीवन में अपनाएंगे और जीवन को खुशहाल और सक्सेसफुल बनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।